बाइबल की प्रार्थनाएं। और आज हम मार्गदर्शन के लिए मूसा की प्रार्थना पर विचार करेंगे, जो कि निर्गमन उसके 33वें अध्याय में पाई जाती है। और मूसा की इस प्रार्थना पर विचार करें उसके पहले हम देखते हैं कि मूसा का जो चरित्र था वो एक अद्भुत चरित्र था। उसमें दीनता और नम्रता बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। और परमेश्वर के वचन में गिनती उसके 12वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और 33वें अध्याय में जब हम जाते हैं निर्गमन के, और वहाँ पर हम उसके पहले पद में ही एक वाक्य को पढ़ते हैं जो कि मूसा को ऊंचाइयों पर ले जाता है। लिखा है, परमेश्वर कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और इसमें जो परमेश्वर क्रेडिट दे रहा है, मूसा को सम्मान दे रहा है कि तू उन लोगों को लेकर जा जिनको तू मिस्र देश से छुड़ा लाया है। एक अद्भुत वाक्य है ये, एक अद्भुत मूसा को परमेश्वर की ओर से दिया गया खिताब है कि मिस्र से तू इनको छुड़ा कर लाया है। और मूसा इन बातों को सुनता है लेकिन कभी इनसे प्रभावित नहीं होता। उसके अंदर नम्रता है, दीनता है। और लिखा है, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा और उन अन्य जातियों को जो कि वहां रहती हैं उनको मैं निकलवा दूंगा। तुम उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा न हो कि मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। मूसा तो नम्र था, बहुत विनम्र था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं इन हठीले लोगों को, जो ये हठीले लोग हैं, उनके साथ अगर चलूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं रास्ते में इनका अंत कर दूं। क्योंकि इसके पूर्व जब हम 32वें अध्याय को देख रहे थे, वहाँ परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं इनको भस्म कर दूंगा क्योंकि ये मूर्ति पूजा में लग गए हैं। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब ऐसी बात कहता है, तब 4 पद में लिखा है, ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। अर्थात उन्होंने इस बात को सुना कि परमेश्वर कह रहा है, मैं दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा क्योंकि यदि मैं तुम्हारे साथ चला तो एक दिन तुम्हारा अंत कर दूंगा। लोग विलाप करने लगे, परमेश्वर हमसे नाराज हो गया है और सादगीपूर्ण जीवन में आ गए। लिखा है, कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। उन्होंने गहने को त्याग दिया, उतार दिया और एक सादगीपूर्ण जीवन में आ गए। परमेश्वर के सामने वो नम्र बनने का प्रयास करते हैं, नम्र दिखाने का प्रयास करते हैं, नम्र हूँ हम हैं ये बात करते हैं। फिर लिखा है 5वें और 6वें पद में, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था
कि इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुम लोग हठीले हो, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों पर से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और तब इस्राएली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। जैसी आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, मूसा ने उनको बताई और उन्होंने उन गहनों को उतार दिया और सादगीपूर्ण जीवन में आ गए, ताकि परमेश्वर उनके विषय में निर्णय करे, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर के बिना वो इस लंबी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं 33वें अध्याय के 7वें पद से 10वें पद तक, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। जब पर मूसा जानता था कि परमेश्वर के साथ इनकी चाल चलन कैसी है, वो मिलाप वाले तंबू को उन लोगों के तंबू से काफी दूर अलग खड़ा कराया करता था। लिखा है, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। इसलिए वो उसको मिलाप वाला तंबू कहता था कि वहां पर मूसा का मिलाप परमेश्वर से होता था, और इसलिए वो कहता था कि ये मिलाप वाला तंबू है। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। वो मूसा को सम्मान देते थे कि वो परमेश्वर के पास उनके लिए जा रहा है, और जैसे ही वो मिलाप तंबू के पास जाता था सब लोग बाहर खड़े हो जाते थे अपने तंबू के बाहर, और जब तक वो अंदर नहीं चला जाता था वो वहां खड़े रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। परमेश्वर उस द्वार को बंद कर देता था। परमेश्वर का वो खंभा, बादल का खंभा उस तंबू के, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर आ जाता था, और तब परमेश्वर मूसा से बातें करता था और सब लोग उस बादल के खंभे को जो तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर मूसा को सम्मानित करता है। पहले वो कहता है, तू जिनको मिस्र देश से निकाल कर ले आया है, और उसके बाद फिर परमेश्वर मिलाप के तंबू में जब मूसा जाता था उससे भेंट करने आ जाता था, और लिखा है इस प्रकार बातें करता था आमने सामने जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। इतना सम्मानित था मूसा परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उसको इतना सम्मान देता था। और तब हम 12वें और 13वें पद में पढ़ते हैं, और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल। परमेश्वर से बात कर रहा है, अर्थात प्रार्थना कर रहा है। मूसा परमेश्वर से कह रहा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। मैं इनको ले जा रहा हूं, लेकिन मैं तो खुद अपने आप को अनाड़ी समझता हूं। इस मार्ग का मैं पारखी नहीं हूं, मैं कैसे इस मार्ग में जाऊं। तूने नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और
मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है। मूसा कहता है कि तूने कहा है कि मेरा नाम तेरे चित्त में बसा है और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। परमेश्वर मूसा को हर रीति से सम्मानित करता और मूसा भी इसको महसूस करता था कि परमेश्वर अनुग्रह उस पर कर रहा है, उसका चित्त उसकी ओर है। फिर भी बड़ी विनम्रता के साथ वो परमेश्वर के साथ चलता था और वो कहता है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी शुद्धि कर कि ये जाति तेरी प्रजा है। मैं इस जाति को जो तेरी प्रजा है उसको लेकर चल रहा हूं। तूने मुझको नहीं बताया कि कौन मेरे साथ चलेगा, पर तूने मेरे ऊपर चित्त लगाया है, तेरा अनुग्रह मुझ पर है। और इस प्रकार से मूसा एक विनम्रता से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तू मेरे को बता। और जब इतनी विनम्रता से मूसा परमेश्वर से दुआ करता है, यहोवा ने कहा 14वें पद में, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब मूसा ये बात स्वीकार करता है कि ये तेरी प्रजा है, मैं तो इसका एक नाम मात्र का अगुवा हूँ, मुझको नहीं मालूम मार्ग, तूने अभी तक उस व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जो मेरे साथ साथ चलेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब हम परमेश्वर के सामने दीनता के साथ जाते हैं, परमेश्वर अपना बोझ जो उसने हमको दिया है स्वयं उठा लेता है। जो बोझ परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के लिए दिया था, अब कहता है कि यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। अब तू आराम करेगा और मैं चलूंगा। यीशु ने भी यही कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर पुत्र भी इसी बात का आह्वान हमसे करता है। और यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कहता है मैं आप चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। और तब फिर से सारा आदर गौरव महिमा मूसा परमेश्वर को देता है और बड़ी विनम्रता से कहता है कि उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। अर्थात तू चलेगा तभी हम चल पाएंगे उसके पीछे पीछे, और यदि तू नहीं चलता है तो हम यहीं रुक जाएंगे। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। मूसा फिर से प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि तू यदि हमारे आगे चले तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इससे एक बात और प्रकट होगी संसार पर कि हम संसार के लोगों से अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर चलता है। हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान से नहीं चल रहे हैं, पर हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है। और इस प्रकार से मूसा अपनी इस प्रार्थना में सारा आदर गौरव महिमा परमेश्वर को देता है। कहा जाता है कि वो एक महान अगुवा था, लेकिन वो महान अगुवा परमेश्वर के सामने अपने को दीन और नम्र बनाकर रखता है और कहता है तू अगुवाई कर रहा है, तू चल रहा है, और नहीं चलेगा तो हम नहीं जा पाएंगे। और लोग कैसे जानेंगे, हम कैसे अलग ठहरेंगे? जब तू हमारे साथ रहेगा तभी तो लोग अलग ठहरेंगे। और तब हम 17वें पद में देखते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा। परमेश्वर से मूसा की प्रार्थनाएं एक ऐसी बातचीत है जो कि हमको विस्मित करती है कि कैसे वो परमेश्वर से बात करता था, कैसे वो परमेश्वर मूसा से कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा।
क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। और यही वाक्य हमको एक चुनौती देता है कि यदि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर है और हमारा नाम उसके चित्त में बसा है, तो जो निवेदन हम परमेश्वर से करेंगे वो उस काम को अवश्य पूरा करेगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बड़ी विनम्रता के साथ, दीनता के साथ, परमेश्वर ने हमको बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, परमेश्वर ने हमको बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवाई हैं, परमेश्वर ने हमको से बड़े बड़े काम करवाए हैं, लेकिन इसका सारा आदर हम परमेश्वर को देकर जब उसके सामने विनम्र होते हैं, परमेश्वर कहता है तू जिस बात की चर्चा कर रहा है मैं उसको भी पूरा करूँगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसी विनम्रता अपने जीवन में लाएं और परमेश्वर के साथ जुड़कर चलें, ताकि उन कामों को कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं, क्योंकि हम अपनी योग्यता से उनको नहीं कर सकते, परमेश्वर की सहायता से हम उसको कर सकते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम भी मूसा के समान नम्र बने और प्रभु उन कामों को जिनके लिए आपने हमको नियुक्त किया है आपके मार्गदर्शन में आपकी सहायता से पूरा कर सके। आपने मूसा को काम सौंपा था कि तुझको इन्हें लेकर उस देश में जाना है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन मूसा बड़ी विनम्रता से कहता है कि तू जब तक हमारे साथ ना चले हम कैसे चल सकते हैं। और तूने उससे कहा मैं आप चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, तू हमारे साथ जब चलेगा तो हमको विश्राम मिलेगा, और इसलिए हमारी सहायता कर कि हम तुझको हमेशा प्रथम स्थान दें, तेरा आदर मान करें और तुझको अपना अगुवा मान कर चलें, ताकि जो भी कार्य करते हैं वो सफल हों और तेरी महिमा हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।